राहुल गांधी जब कोटा गए तो बीजेपी के पेट में दर्द हो गया। हाँ दोस्तों, जो राहुल गांधी ने कोटा में जाके एक स्पीच दिया, जो भाषण दिया वहां पे, बहुत हुजूम था। जितने वहां पे स्टूडेंट थे, लगभग भारी मात्रा में स्टूडेंट थे, और वो स्पीच राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स को लेकर जो दिया, उसकी वजह से बीजेपी के पेट में दर्द हो गया। उन्होंने बोला कि एग्जाम के 3 दिन पहले बच्चों को इस तरह से भाषण देना ये गलत है। अरे भाई, तुम एग्जाम नहीं करा पा रहे हो वो सही है, उन्होंने जाके भाषण दे दिया वो गलत है। मोदी जी कभी भी आके कुछ भी बोल जाते हैं वो सही है। नीट पेपर रद्द हो गया है, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसके लिए एक शब्द मोदी जी के मुंह से नहीं निकला। राहुल गांधी ने जाके वहां पर स्पीच दे दिया, वो गलत हो गया। अरे बीजेपी वालों, थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, उसके बाद भी तुम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। तुम टेलीग्राम का ऐप बैन कर रहे हो, उससे कह रहे हो पेपर लीक रोकना। उसकी कोर्ट में सुनवाई है यार, देखते हैं क्या होता है। राहुल गांधी का भाषण इतना क्यों चुभ रहा है? गोदी मीडिया उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया, राहुल गांधी ने वहां पे जाके इस तरह से बोला। अरे भाई, क्यों ना बोले? तुम लोगों के मुंह में दही जमा है। इतने छात्रों ने सुसाइड कर लिया, नीट पेपर दोबारा हो रहा है, लीक आप रोक नहीं पा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि राहुल गांधी इसके जिम्मेदार है, गांधी जी जिम्मेदार है, नेहरू जी जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है, ढिकाना जिम्मेदार है। उनके उसमें पेपर लीक होता था, हमारे में कम हुआ था, उनके उसमें 5 बार हुआ है, हमारे उसमें 4 बार हुआ है। अगर उनके ही जैसा करना है तो बोल दो कि हम भैया कांग्रेस के ही जैसे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? बोल दो कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हम भी कांग्रेस के ही तरह हैं। फिर क्यों बता रहे हो कि हम बीजेपी वाले हैं, हम अलग करते हैं? मोदी जी 12 साल की अपनी वो गिना रहे हैं कि हमने 12 साल बेमिसाल। 12 साल में आज एक बयान देखा मैंने, उसमें सुनने में आ रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं कि जितने फ्रांस में घर नहीं बने उतने हमने 12 साल में हिंदुस्तान में घर बनवा दिए हैं पक्के। अब बताओ, तुलना देखो, फ्रांस से तुलना हो रही है। भैया, कौन से घर बनवाए हैं, कहां मकान बने हैं, आज तक समझ नहीं है। और बनाए भी हैं तो तुम फ्रांस की तुलना कर रहे हो अपने से। फ्रांस भाई साहब मजाक बना लिया है। ट्रंप के साथ मुलाकात हो रही है, वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप यहां हमारी बजाय पड़ा है और तुम उसके साथ ताता थैया कर रहे हैं। वो ट्रंप जो भारत को कुछ भी बक देता है, उसके साथ बड़ा दोस्ताना याराना दिखाया जा रहा है। और गोदी मीडिया, एक वो पत्रकार है, क्या है, अली लियाकत अली, कुछ लेडीज वो है भाई साहब, बखान करे पड़ी है? उनकी पेट में दर्द हो जाता है। इतनी दलाली की हद पार कर दिया भाई। हाँ, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, उसके बारे में देख लो। कोई बीजेपी का भक्त हो या बीजेपी की सरकार हो, जिम्मेदारी नहीं ले रही है। वो राम मंदिर जिसके बलबूते आपने चुनाव कब से कब तक उसी ढर्रे में चला, उस पे चंदा नहीं बचा पा रहे हो, उसके यहां चोरी हो रही है। वो जिम्मेदारी किसकी है? एसआईटी गठित कर ली, ये कर लिया, जांच कर लेंगे। जांच तो हर चीज में चल रही है, 2-4 को पकड़ोगे ऐसे आलतू फालतू, बस हो गया।
काम खत्म। नीट पेपर लीक हुआ, हर बार वही हो रहा, पेपर आने वाला है, टेलीग्राम बैन कर दिया है तुमने, उससे पेपर लीक नहीं रुकता। पहले अपने अधिकारियों, पहले अपने कर्मचारियों को रोको, तब पेपर लीक रुकता है। टेलीग्राम से नहीं, अगर जिसको लीक करना है तो वो टेलीग्राम से नहीं और किसी ऐप से करेगा। अरे भाई पहले उनको रोको, टेलीग्राम बैन करके तुम बड़ा वो हल्ला मचा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करो। वो अंधभक्त कहाँ है, उनके बारे में भी जरा बोलना पड़ेगा। वो अंधभक्त जो दिन रात राम मंदिर, हे राम राम राम, जय श्री राम के नारे लगाते घूमते थे। राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, एक शब्द नहीं निकला मुंह से। कहां हो भाई? जमीन में घुस गए कि आसमान में चले गए? एक शब्द नहीं बोले। राम मंदिर में चोरी के बाद भी नहीं बोल रहे हैं। अगर वहां पे कोई मुस्लिम होता तो अरे रे 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 व्हाट, बिल्कुल हड़कंप मचा दिया होता इन लोगों ने। तो इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। बीजेपी अलग ही मुद्दा चलाती है, जो चाहिए वो कर नहीं पा रही है। तो भाई आप करना क्या चाह रहे हैं? अगर राहुल गांधी स्टेज पर जाके कुछ बोल देते हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? आपने तो छात्रों से कुछ कहा भी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले पाए, शिक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था अपने मन से कि मैं नाकाम हो गया हूं, मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूं, मेरे बस का नहीं है। एक बिहार के शिक्षा मंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री अपने आप को बता देते हैं। कुछ भी चल रहा है, कैसे कैसे नेताओं को भर्ती किया हुआ है। नेताओं के लिए तो एक लगाम लगनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। कोई नेता इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बीजेपी जिसको देखो, वो अभी तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी में सब घुसे जा रहे हैं। वही उस पार्टी के लोगों को ले रहे हो जिसके बारे में तुम अभी बुरा भला कह रहे थे। तो वही लोग तो पार्टी में थे, उन्हीं को तुम बुरा भला करे, तो वो अब तुम्हारे पास आ गए, वो अच्छे हो गए। दूध मतलब एक वॉशिंग मशीन है, यहां आओ बिल्कुल साफ सुथरा होके निकल जाओ। अरे एक कानून बनाइए, ये जनता के खिलाफ, ये जनता के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जनता जिसको वोट दे रही है, जिसको जिता रही है, वो किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। वो पार्टी जनता पार्टी को वोट देती, वो नेता भागा चला जा रहा है इधर से उधर। इसके लिए कानून होना चाहिए। जनता के साथ धोखा है। अभी खबर आई है कि एक ओपी राजभर जो यूपी के मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि भाई साहब सपा में भी टूट फूट होने वाली है। तो मतलब खरीद फरोख्त जारी है, दबा के खरीदी चल रही है। कौन कब आ जाए, किसके पास चला जाए, कुछ भरोसा नहीं है। नेता भरोसे लायक बचे नहीं है। हिंदुस्तान की जनता नेताओं पर भरोसा करना ही बंद कर दिया है। ये भरोसा, इतना भरोसा तोड़ दिया है कि कुछ पूछो नहीं। तो भाई नेताजी, जनता का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। स्टूडेंट्स, छात्र नीट का पेपर देने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, आने वाले टाइम में बताएंगे नीट का पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ। आप हम लोगों के साथ बने रहिएगा इसी तरह जबरदस्त वीडियो देखने के लिए। पॉलिटिक्स धमाकेदार होगी हम लोगों के साथ, दबा के पॉलिटिक्स करेंगे हम लोग। जब तक हिंदुस्तान की जनता की आवाज हम लोग यहीं से पहुंचाएंगे। जनता को इतना व्यस्त कर दिया है कि जनता बोल ही नहीं पा रही है। हम लोग बोलेंगे लेकिन उनके लिए। सरकार अपना काम ढंग से करे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।